बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10 एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन 1। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विदाउट सॉल्विंग फाइंड करना सीखेंगे। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। पार्ट 1 है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हेयर ए इक्वल्स एक्स स्क्वेयर के साथ जो यहाँ पर कॉफिशेंट है वो हमारे पास ए की वैल्यू है। बी, जो एक्स के साथ कॉफिशेंट होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, यानी -1। एंड सी, सी जो है हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म होती है, यानी -1। यहां हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। वी नो दैट सम ऑफ रूट के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स है -b/a के, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स है c/a के। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू को जस्ट पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -1 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी की वैल्यू हमारे पास -1 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस 1/1 एंड अल्फा इंटू बीटा माइनस प्लस -1 1 जा 1। यहां पर भी हमारे पास 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये पार्ट 1 का फाइनल आंसर है। पार्ट 2 है 2x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हेयर a इक्वल्स, जो x² के साथ कॉफिशेंट होता है वो a है, कॉमा b इक्वल्स, जो x के साथ वैल्यू होगी वो हमारे पास b है, एंड c इक्वल्स, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास c की वैल्यू होती है। सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a के, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स है c/a के। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस b की वैल्यू हमारे पास -3 है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स c की वैल्यू हमारे पास -4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस माइनस प्लस 3/2। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड अल्फा इंटू बीटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -2 आया। ये पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट 3 है x² माइनस 3/4 a² इक्वल ax। स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। x² ax यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा ax, और ये एज इट इज 3/4 a² इक्वल, यहाँ 0 लिख देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। हेयर a इक्वल्स x² के साथ जो वैल्यू है वो a है, b इक्वल्स x के साथ जो वैल्यू होती है, जो कॉफिशेंट होता है वो हमारे लिए b की वैल्यू है -a,
एंड ये पूरी टर्म जो है हमारे लिए कांस्टेंट है, यानी c इक्वल्स -3/4 a स्क्वेयर। स्टूडेंट सबसे पहले हम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। वी नो दैट सम ऑफ रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस b की वैल्यू हमारे पास -a है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल c की वैल्यू हमारे पास -3/4 और a स्क्वेयर और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस माइनस प्लस a, 1 के साथ a जब डिवाइड होगा तो a ही आएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अल्फा इंटू बीटा -3/4 a स्क्वेयर जब 1 से डिवाइड होगा तो यही हमारे पास रिपीट होगा -3/4 a स्क्वेयर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स पार्ट 4, 7x स्क्वेयर -5k x प्लस 7k इक्वल्स 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हियर a इक्वल्स एक्स स्क्वेयर के साथ जो कॉफिशेंट है वो a है, कॉमा b इक्वल्स x के साथ जो कॉफिशेंट है ये हमारे पास b की वैल्यू है यानी -5k एंड ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है यानी c की वैल्यू हो गई 7k। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स c/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस b की वैल्यू है -5k और a की वैल्यू है 7 एंड अल्फा इंटू बीटा c की वैल्यू है 7k ओवर a की वैल्यू है 7। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस माइनस प्लस 5k ओवर 7। स्टूडेंट्स ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल 7 से कैंसिल हो गया, के रिमेनिंग। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई। स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट सॉल्व किया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।